यहाँ तो उस स्थान की महिमा की कोई तुलना भी नहीं कर सकते, किसी से हम कंपेयर करके आपको बता नहीं सकते। वो तो वहाँ जाकर देखोगे जब आनंद न्यारा होगा। बाकी कुछ मिलता जुलता उसका कुछ आभास आपको कराया जाता है। वहाँ सतलोक एक पृथ्वी है, जैसे यह धरती आप देख रहे हो ऐसी ही है, लेकिन उस पृथ्वी में प्रकाश गणा है। जैसे आप देखते हो कहीं पर कोई दरिया का रेत पड़ा हो और उस रेत में चमक होती है, चांदी की तरह चमकते हैं सूर्य की रोशनी में, ऐसे वह पृथ्वी सारी ही ऐसे चमकती है और उपजाऊ बहुत घनी है। वहाँ पर सब बाग बगीचे हैं, झरने बहते हैं। यहाँ तो पत्थर के पहाड़ हैं, वहाँ हीरे और पन्ने होते हैं, इनके वो पहाड़ हैं, मोतियों के पहाड़ हैं। यहाँ तो कंकर पत्थर हैं, वहाँ मोतियों हीरों के पहाड़ हैं, और उन्हीं में बीच में पृथ्वी रेत है, उन्हीं में बाग बगीचे हैं, झरने बहते हैं, सफ़ेद रंग के सभी वहाँ सब वस्तुएं सफ़ेद कलर की होती हैं, यानी और एक तत्व से बनी हुई होती है। वहाँ मनुष्य भी ऐसे ही जैसे यही आकार है, स्त्री हैं, पुरुष हैं, आपके पूरे परिवार हैं। वो परिवार के आप साथ ही आए थे, इकट्ठे डूबे थे, कब इस काल के साथ हम इकट्ठे आए थे, और वो परिवार आज पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, कोई कहीं कोई कहीं। तो वहाँ जाकर आप फिर से ऐसे ही परिवार बनेगा जैसे आपका यहाँ हुआ है। और ये परिवार तो आपका है ही नहीं, आज पता नहीं किसकी मृत्यु हो जाए। आज आप अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपने माता पिता पति पत्नी में आप कितना मोह करते हो, कितना प्यार से रहते हो, और यहाँ पता नहीं कब किसके ऊपर के बिजली गिर जाए, ऐसे गंदे लोक में हम रह रहे। अब यहाँ हम अपने परिवार में कितने प्यार से रहते हैं, फिर मृत्यु होती है, फिर हम टक्कर मार मार कर होते हैं। तो ये क्या है यहाँ पर, ये क्या परिवार हुआ, ये क्या व्यवहार हुआ यहाँ का। और वहाँ जाएंगे ऐसे परिवार बनेगा जैसे यहाँ बना है, और फिर वहाँ कभी मृत्यु नहीं होगी, वहाँ कोई कष्ट नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं, और अपना खाओ पियो नहाओ दो, दूधों की नदियाँ बहती हैं, वहाँ शहद की नदियाँ बहती हैं। वहाँ पर बाग बगीचे सदा बहार हैं, कभी सूखते नहीं, उनके फल कभी समाप्त नहीं होते। आपके अलग अलग मकान बने हुए हैं, बहुत सुंदर महल, और आगे लान है, प्रत्येक के आंगन में विमान खड़े हैं वहाँ के बने हुए। तो पुण्यात्माओं, ये कोई बालकों का ज्ञान नहीं, ये ना सोचना कोई डूम बाट के गीत है, कोई वैसे रोजी रोटी के लिए बहका रहा हो किसी को। ये आंखों देखा उन संतों ने बताया, भगवान ने आके बताया, और ये सारा ज्ञान आपके रूबरू हो रहा है, ये दास बतान लाग रहा है आपको। तो इस गंदे लोक से निकलने का ईब सु अवसर है। परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर धर पाओ, और बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। और यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा आपके मन में नहीं रहनी चाहिए। प्रथम तो यो ज्ञान ऐसा है कि यहाँ कति हृदय हटा देगा आपका इस गंदे लोक तय। यो लोक ठीक नहीं है, यहाँ की व्यवस्था सारी व्यर्थ है। देखो, ये तो आपने मान लेना चाहिए कि यहाँ से तो आपकी मृत्यु होगी, डेफिनेट होगी। वो कब होगी वो समय निर्धारित है। जैसे परमात्मा बताते हैं कि साथी हमारे चले गए, हम भी चालनहार, और कोई कागज में बाकी रह रही, तांत लगी है वार। अब जैसे कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, दूसरे सोचते हैं इसको बीमारी होगी थी, एक्सीडेंट हो गया, यूं मर गया, हम अभी नहीं मरेंगे, चलो हम चलते अपना काम करते। वो भी यही सोच रहा था कि अभी नहीं मरेंगे। तो यहां कहते हैं ना जाने काल की कर डारे,
और किस विध ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्हानू केड़ा हासावे। या नाचते हैं, गाते हैं, फिल्मी गाने सुनते हैं, 1 सेकंड में ना जाने कित बिजली गिर जाए, जगह जगह भूकंप आते हैं, और वो पता नहीं क्या क्या नाच रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, कोई गाने सुन रहा होता है, 1 मिनट में बिजली गिर जाती है, हाहाकार मच जाती है, सांस लेने का टाइम नहीं मिलता इनको। तो ऐसे गंदे लोक में तुम ऐसी खुशी मना रहे हो, तुम्हें डर नहीं रहा, तुम्हें ज्ञान नहीं है। 2 प्रकार के व्यक्ति यहाँ पर ऐसी गलतियां करते हैं। एक तो कति बालक होते हैं, उनको ज्ञान ही नहीं, वो सर्प को भी पकड़ लेते हैं, आग में भी हाथ डाल देते हैं। और दूसरे जिन्होंने भांग पी रखी हो या नशा कर रखा हो, वो व्यक्ति ही निर्भय होकर के ऐसे भयंकर स्थान पर और मस्ती में रहते हैं। इस ज्ञान से वह भांग उतारी जाती है, वो नशा उतारा जाता है, और वो बालक की बुद्धि आपकी समाप्त की जाती है, आपके विचार मैच्योर किए जाते हैं, मजबूत किए जाते हैं, स्वस्थ किए जाते हैं कि ये लोग ठीक नहीं है, यहाँ का भगवान ठीक नहीं है, यहाँ का कोई भी व्यवहार ठीक नहीं है, यहाँ से पीछा छुटवाने का समय केवल अब आया है। ये 4 युगों के बाद यही समय होता है। यह बिचली पीढ़ी अब प्रारंभ हुई है। 1951 में दास का जन्म हुआ, 1947 को भारत आज़ाद हुआ। उसके बाद शिक्षा धीरे धीरे पनपी है, ना कोई शिक्षा के निकट नहीं जाता था। और अब शिक्षा की इतनी आवश्यकता महसूस करवा दी भगवान ने, दया करी दाता ने, कि बच्चा बच्चा पढ़ा दिया अपने सब ने, चाहे जिसका बिल्कुल ब्योंत नहीं है, गरीब भी व्यक्ति हो, विचारता बेटा बेटी ने खूब पढ़ा दूं, अच्छा इनको शिक्षा दिवा दूं। तो इस शिक्षा का परमात्मा ने प्रेरणा की, और इस शिक्षा का लाभ आपको ईब मिलेगा। यहाँ बड़ी अच्छी बात है, शिक्षा ग्रहण कर ली, पढ़ लिए बच्चे, बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी कर गए। 1 करोड़ बच्चे पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा पूरी करके और अपने रोजगार के लिए चल पड़ते हैं। कितनों को नौकरियां मिलती हैं? मान लीजिए 10% ने 10 लाख ने मिल गई 1 वर्ष में नौकरी, तो 90 लाख क्या कर रहे हैं? उनको तो कोई राहत मिली नहीं, अपना वही दैनिक कार्य जो परंपरागत होता है उसी को कर रहे हैं। तो इसका उद्देश्य ये था दाता ने आपको शिक्षित कराने का कि आप भगवान पहचान सकते हो और सदग्रंथों को देख सकते हो, विश्वास कर सकते हो। कबीर इज गॉड, हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं। और इसको जानकर आप फिर सतलोक की भी इच्छा करोगे। जब आप यहाँ छोटी मोटी कोई जॉब प्राप्त करने के लिए कितने संघर्ष करते हो, न्यौछावर हो जाते हो, 20 वर्ष तक बच्चे को पढ़ाते हो, खूब खर्चा करते हो कि किसी प्रकार इसको ये वस्तु प्राप्त हो, सुखी हो। और जब आपको पता चलेगा कि ये तो इससे हटकर भी एक और वस्तु है जो इस मनुष्य जीवन से हमने करनी थी और बच्चों से करवानी थी, वह भूल रहे थे, वो अब पता चलेगा। इसका यही काम है। शिक्षा नहीं देता दाता आपको, 4 युग चले गए। अगर छोटा मोटा अक्षर ज्ञान होता था तो उसको रोजी रोटी आधार नहीं होता था। आज तक आप देख रहे हो, अपना इतिहास देख लो, हिंदुस्तान का इतिहास देख लो, पिछला 100 वर्ष 200 वर्ष 300 वर्ष कौन पढ़ा करता था? एक ब्राह्मण वर्ग था, संस्कृत पढ़ा करते थे, वो परंपरागत और सदग्रंथों को जानते थे। उनका यही काम दे रखा था कि आप इन सदग्रंथों को पढ़ो। आप फ्री छोड़ दिए समाज ने, ब्राह्मण लोग, कि तुम इन सदग्रंथों को पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो, हमें समझाओ। अब उन्होंने उनके लिए उनकी वो भी रख दी, भाई तुम्हारी पूजा भी देंगे, दक्षिणा देंगे तुम्हें, तुम अपना एक का काम करो, अपना परिवार पोषण भी करो और सदग्रंथों को पढ़ो, हमें समझा दो, इतनी सी बात। तो इन ब्राह्मणों के समझ में नहीं आई सदग्रंथ। और परमात्मा आए 600 वर्ष पहले, ये सच्चा ज्ञान बताने लगे तो विरोध कर दिया, इन ब्राह्मणों ने करवा दिया। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है पुणात्माओं, क्योंकि हम अपने अपने वर्ण में पैदा होकर उसी को सत्य मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। और कोई उसके विषय में थोड़ा सा बोलता है तो हमें दुख होता है। ये भी हमारी बाल बुद्धि ही होती है, बचपना ही होता है। अब देखो, ब्राह्मण, आज हम ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं,
मृत्यु के बाद हम शूद्र घर में भी जन्म ले सकते हैं, क्योंकि हमारे संस्कार बहुत पुराने आपस में रले मिले, और हम पशु पक्षी योनि में भी जाएंगे। फिर भी ब्राह्मण कोई जाति से नहीं होता, कर्म से होता है। जो ब्राह्मण यानी पंडिताई गुरुआई करते हैं, जो ज्ञान प्रचार करते हैं, उनको ब्राह्मण कहते हैं, विद्वान कहते हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। गांव बड़ा पैंतावास, जिला भिवानी, चरखी दादरी के पास एक गांव है। ब्राह्मण कुल में जन्मे थे और वो कभी ब्राह्मण नहीं कहते थे, आप अपने आप को एक भक्त या संत कहते थे। और मेरे दादा गुरुजी यानी गुरुजी के गुरुजी गांव छावला दिल्ली में, गांव छावला दिल्ली के वो जाट थे। और 15-16 वर्ष की आयु में मेरे परदादा गुरुजी के साथ वो चले गए थे, यानी उनके गुरुजी के साथ। और उन्होंने, मेरे जो परदादा गुरुजी थे, उन्होंने मेरे दादा गुरुजी को शिक्षा ग्रहण करवाई। इंटेलिजेंट थे, काशी विद्यापीठ से उनको पढ़ाया, 4 विषय के आचार्य बन गए वो। और उनको पंडित चिदानंद नाम से जाना जाने लगा, पंडित ब्राह्मण। और उनका सोनीपत जिला में खरखोदा तहसील के पास एक छोटा सा गांव है गोपालपुर। वहाँ पर आज भी मेरे दादा गुरुजी छावला वाले उस जाट का एक पंडित चिदानंद नाम से आश्रम बना हुआ है। उस पर लिखा है बोर्ड, पंडित चिदानंद आश्रम गोपालपुर। वो जाट होते हुए पंडित कहलाए, और मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण होते हुए भी कहा करते, नहीं मैं वो पंडित नहीं हूँ, वो आचार्य नहीं हूँ जो जिन्होंने पंडिताई यानी शिक्षा ग्रहण की। पंडित उसको कहते जो विद्वान हो जाए। गुरुजी कहते थे मैं संत हूँ, भक्त हूँ, और आप भी कल्याण कराता हूँ और आपका भी उद्धार करता हूँ। पंडित तो मेरे गुरुजी थे। तो इसी प्रकार जो दास आपको ये कह रहा है, जिनको सदग्रंथों का ज्ञान होता था हम उनको पंडित कहते थे। ब्राह्मण उसी को कहते हैं, भक्त को ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण उसको कहते हैं जो परमात्मा से परिचित हो जाता है, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। तो कहने का भाव यह है कि उन पंडितों ने जिन्होंने इन सदग्रंथों को पढ़ा वो विद्वान बने, वो इनको समझ नहीं सके। पढ़ना अन्य चीज होता है, समझना मूल वस्तु है। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छिड़े मूड किसाना। भाई सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छिड़े मूड किसाना। भाई गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। तो पुण्यात्माओं, इस दास से पहले और उन महापुरुषों के अतिरिक्त जिनको भगवान सीधे मिले या परमात्मा के अतिरिक्त इस विश्व में किसी को भी अध्यात्म ज्ञान नहीं था। ये सभी वेद ज्ञान विरुद्ध साधना बताते और करते रहे ब्राह्मण होकर के। ये सभी अज्ञानी थे। पुण्यात्माओं, ये शब्द यदि कहीं कहा जाए बगैर प्रमाण के तो इंसान का गला नहीं उतरा, बल्कि यूं का यू मूर्ख आदमी है, सब न अज्ञानी बतावे। अज्ञानी का अर्थ है जिनको अध्यात्म ज्ञान नहीं, वेद ज्ञान नहीं, गीता ज्ञान नहीं, पुराणों का भी वो ज्ञान नहीं, यानी हमारे सदग्रंथों से अपरिचित जो गुरु हैं वो अज्ञानी हैं और वो गुरु पद बेशक प्राप्त किए हैं। तो इन बातों का धीरे धीरे समाज को पता भी चलेगा, क्योंकि इसीलिए आपको शिक्षित किया है। प्रमाण दास आपके रूबरू करता ही रहता है, आगे भी करते रहेंगे। अब जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। अब परमात्मा लेकर के गरीबदास जी की आत्मा को और सचखंड पहुंचे, सतलोक में पहुंचे। सतलोक का आपको दास वर्णन कर रहा है कि वहां 3 पोर्शन है सतलोक के, सचखंड के। जैसे अपने राजधानी है दिल्ली की, एक तो उसमें बाह्य क्षेत्र है बाहर का जिसमें गांव आते हैं, वो भी दिल्ली ही कहलाती है।
और फिर उसके बाद आता है शहर का हिस्सा जहां बाजार बने हुए हैं, वो सेकंड पोर्शन। उसके बाद आता है अपनी राजधानी स्थान, अपने जो राजा लोग रहते हैं, प्रधानमंत्री जी रहते हैं, राष्ट्रपति जी रहते हैं, यानी वो स्थान, वो तीसरा स्थान है। तो इसी प्रकार उस सतलोक के भी 3 पोर्शन हैं। बाहर का जो स्थान है, बाह्य क्षेत्र है, उसमें झरने बह रहे होते हैं, बाग बगीचे हैं सदाबहार, बहुत सुंदर वहाँ महक उठ रही होती है और झीनी झीनी आवाज वहाँ पर बजती रहती है जो बहुत सुहाती है, कानों को अच्छी लगती है। तो वहाँ कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई रोग नहीं, राग द्वेष नहीं, अभाव नहीं किसी वस्तु का, जिस कारण से वहाँ राग द्वेष नहीं। और सबको एक जैसा शरीर है, सबको एक जैसा ही वहाँ पर व्यवस्था उपलब्ध है। वहाँ कोई छोटा और बड़ा नहीं, वहाँ कोई अमीर और गरीब नहीं, वहाँ कोई शूद्र और उच्च वर्ण के नहीं, ब्राह्मण नहीं। तो वहाँ फिर राग द्वेष होता ही नहीं। और वैसे भी वो शरीर जो आपको मिलेगा वो शुक्रम कायम ऐसना विरम, वहाँ जो आपको शरीर प्राप्त होगा उसमें नाड़ी तंत्र नहीं होगा, एक तत्व से बना हुआ होगा। उसकी बनावट और उसके अंदर जो मशीनरी है वो बहुत अच्छी होती है, वो कभी नाश नहीं होती। और वहाँ जो आप खाते पीते हो वो कहीं विसर्जन करने के लिए नहीं जाना पड़ता, उस बॉडी में उतना ही कंज्यूम हो जाता है। उसमें एक ऐसा सिस्टम मालिक का बनाया हुआ है। तो कहने का भाव ये है कि वो सुख हम यहाँ खोज रहे थे युगों से। अब जैसे नमक की बोरी में 1000 बोरी रखी हो नमक की, उसमें खांड का टेस्ट कोई ढूंढे तो वहां तो हो ही नहीं सकता। वो तो बूरा की बोरी में मिलेगा और दोनों एक जैसे कलर में एक जैसे हैं, रंग एक जैसा है, बोरी एक जैसी है। इसी प्रकार उस सतलोक की या नकल है। सतलोक में एज इट इज सृष्टि है। यहाँ तो ये अब खत्म हो गए, जैसे पेड़ पेड़ ये तो कति कंडम हो गया काम सारा ही। इसलिए उसको सतलोक, अमरलोक, अजरलोक कहते हैं। वहाँ कोई वस्तु नष्ट नहीं होती। और यहाँ पर आप देख रहे हो ऐसी ही व्यवस्था है, ऐसे ही सृष्टि है और ऐसे ही वहाँ बाग बगीचे हैं, ऐसे ही पुरुष स्त्री हैं। और ये नकली संत सतलोक की महिमा गाते हैं, राधा स्वामी वाले या और भी कोई भी कबीर पंथी हैं, कहते हैं वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है और परमात्मा निराकार है। आत्मा परमात्मा में ऐसे जाकर मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में, बस कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो ये कहते हैं सटदल उवा बाई बकदा। ये उवा बाई बक्के थी, इनको ना आत्म अनुभव स्वानुभव नहीं, न इनको परमात्मा का ज्ञान समझ में आया, न इनको गुरु ठीक मिले, जिस कारण से इन्होंने ऐसे विधान सिद्धांत बनाकर हमें भ्रमित कर रखा था। तो वहाँ पर ये सृष्टि, ये सतिथि है और वहाँ जाने के बाद आपकी फिर कभी मृत्यु नहीं होती। अब एक सोचने की बात है, एक गरीब आदमी जिसके पास मुश्किल से 1-2 कमरों का मकान हो और उसको कोई कह दे कि चाल तुझे 500 एकड़ जमीन बना बनाई कोठी इतनी सुंदर और उसको चल वहां तुझे देता हूं, या तो उसका विश्वास नहीं होगा और विश्वास होगा 2 मिनट लाओगा, छोड़ेगा ढूंढने, इनका पड़ा रहेगा, चल अपना हमारा ही मौज, वो पड़ा रहेगा कि जिसका कोई बरतो चाहे ना बरतो। तो ऐसा ही है जो दास आपको बता रहा है, या तो आपका विश्वास नहीं होगा लेकिन विश्वास दास करा के छोड़ देगा। क्योंकि ये दास की बनाई हुई सेल्फ मेड स्टोरी नहीं है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ अध्यात्म ज्ञान है। और जिन महापुरुषों ने देखा उनका बयान है, वो बयान आपको सुना रहा है दास। आप उस बयान को पढ़ नहीं सके, समझ नहीं सके, इसलिए एक वकील की जरूरत पड़ती है।
इसी प्रकार दास आपका वकील का भी काम करेगा उस परमात्मा के दरबार में। कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है, भाई कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है। ये बहुत भारी मुकदमा है, इसके लिए वकील की जरूरत पड़ेगी, वकील भी पूरा हो। जिन विधान का नहीं पता संविधान का नहीं पता और वो वकील बने फिरे हैं, दस यानी नकली संत बने फिरते हैं, ऐसे संतों को करने का, ऐसे वकीलों को भी करने का कोई फायदा नहीं जो वहां जवाब ना दे सके। तो इस दास के अतिरिक्त विश्व में इस विधान का कोई भी जानकार नहीं है पृथ्वी पर वर्तमान में। परमात्मा गरीबदास जी को लेकर गए जिंदा महात्मा के रूप में, और गरीबदास जी देखकर उस लोक को होए हैरान रह गए। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। अजब नगर में ले गए भगवान मुझे खुद आकर के, ये प्रमाण दे रहे हैं गरीबदास जी, अपना एफिडेविट बता रहे हैं वाणी में। तो वहां जाकर क्या देखा कि परमात्मा बैठे हैं सिंहासन के ऊपर, ऊपर सफेद छत्र और सिर पे मुकुट है, जैसे राजा विराजमान होते हैं। और उन परमात्मा के चेहरे को में इतनी रौनक है, इतनी समाइल है कि देखते ही आत्मा खुश हो जाती है। और जो ही गरीबदास जी ने देखा कि ओहो ये बैठे हो भगवान, तो भाई हो न देखते ही रह गया उनके चेहरे की तरफ। उधर से एक परमात्मा अपने दूसरे रूप में जिंदा महात्मा के रूप में जो नीचे गए थे, वही जाकर के एक चमर उठाते हैं। चमर जैसे आप देखते हो यहाँ ग्रंथ साहिब पर करते हैं, पीछे ये घोड़ी के से बाल से आ रहे सफेद सफेद, ऐसा चंवर करते हैं और उठाकर चंवर करने लगे जो सिंहासन पर बैठे भगवान के ऊपर। अब गरीबदास जी देख रहे हैं कि ये बाबा जी जिंदा महात्मा यहाँ का, इनका कोई शिष्य है, यहाँ का नौकर है, सेवक है, जो भगवान पर चंवर कर रहा है, और परमात्मा ये है जो सिंहासन पर बैठे। उसी समय सिंहासन पर बैठे परमात्मा खड़े हुए और नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में जो गए थे भगवान, वो उस अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान हुए। जो परमात्मा मुकुट पहरे हुए थे और जिसके एक रोम में, रोम कहते हैं बाल को, रोमकूप कहते हैं जो छिद्र जहाँ बाल उगा है, तो कहते हैं एक रोमकूप में या बाल में कहो रोम में इतना रोशनी है, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतना तेज। यहाँ तो इन आँखों से नहीं देख सकते हम उस तेज को, वहाँ हमारी आँखें दूसरी होती हैं, आत्मा की आँखों से देखा जाता है और वो बहुत प्यारा लगता है, आँखें बंद नहीं होती। तो गरीबदास जी देख रहे हैं तो असमंजस में पड़ गए, अभी भगवान कौन सा इनमें, बाबा जी तो उस पर बैठ के कुर्सी पे और भगवान खड़े हो गए चंवर करें जिंदा के रूप पर। थोड़ी सी देर में वो तेजोमय शरीर वो जिंदा महात्मा वाले शरीर में समा गया और एकदम उनका नूरी शरीर हो गया, परमात्मा तेजोमय शरीर। और चंवर अपने आप हवा में हो रहा है, से अब हवा में ऐसे घूम रहा है। अब गरीबदास जी असमंजस में पड़ गए, आश्चर्यचकित हुए। तब परमात्मा ने उसको कई घंटे तक वहाँ ज्ञान सुनाया कि बेटा आप देख रहे हो ये स्थान है तुम्हारा, आप यहाँ रहा करते थे, चींटी तले का हाथी तक गधे कुत्ते सुअर बने फिर रहे हो, वहाँ राजा बनकर इंद्र बनकर स्वर्ग में देवता बनकर आप फूले नहीं समाते हो, वो तो नरक है, वो तो कीड़ा की कुंड का आग्रह ना, वो स्थान है वो 21 ब्रह्मांड इस लोक की तुलना। वो तो गरीबदास देख ही रहे थे कि सचमुच भगवान ओए होए
अब कहते हैं गरीबदास जी को मालिक ने बताया कि मैं भाई चारों युग में जाता हूं। जो उन्होंने उनको कथा सुनाई सारी, वो ज्यों की तो गरीबदास जी ने आकर नीचे बोली और वह नो की नो लिखवा दी गई। तो कहा कि मैं काशी में धानक रूप में रहा करता था, वहां दिखा करता, लोगों को कपड़ा बुनता, और मैं एक एक दिन बेटा हजार हजार जगह प्रगट होकर और अब तेरे भाई बहनों को ज्ञान सुनाया करता। लेकिन वो तो इतने अंधे हो लिए, इस काल की भांग पिए पड़े हैं भाई, उनकी आंखें नहीं खुलती। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को हो समझ न सकता कोई। गरीबदास जी को भगवान समझा रहे हैं कि गरीबदास, वो सभी मुझे खोद रहे हैं। हे सुखदाई परमात्मा, हे संकट मोचन, हे मंगल करने वाले परमात्मा, आप कहाँ हो, हमें सुख दो। और मैं जब जाके कहता हूँ कि मैं परमात्मा हूँ तो ये मेरी मानते नहीं, मेरा ज्ञान नहीं सुनते। हमारा ज्ञान किने ना सुनिया, ये पर भी लेन जात है दुनिया। पर भी नहाने जाते हैं कुंभ के मेला पे, और उड़ा कत्लेआम हो जाता है, एक्सीडेंट दुर्घटना में मर जाते हैं, और कोरा पाप कमाते हैं, वहां कोई लाभ नहीं। उन बच्चों को काल ने इनको इतना भ्रमित कर दिया। तो गरीबदास जी कहने लगे, परमात्मा अब मुझे यही रख लो। परमेश्वर ने कहा, बेटा ऐसे नहीं रखा जाता। जैसा आपको पहले बताया था दास ने कि काल भगवान का और परमात्मा का एक एग्रीमेंट हुआ था। तो उसने ये कहा था कि भगवान आप अपना ज्ञान सुना के अपना बनाकर, जो हृदय से आपको चाहे, आपके ज्ञान को माने और आप में हृदय से आपको चाहेगा, तो वो आपका, बाकी मेरे। जबरदस्ती ना करना, बलपूर्वक ना ले जाना। परमात्मा ने कह दिया था कि ठीक है, मैं बलपूर्वक नहीं लेके जाऊंगा और अपना ज्ञान सुनाऊंगा। और दूसरी बात यह है कि जब आप यहां से गए भक्ति धन से परिपूर्ण थे, उतने ही भक्ति कमाई करके यहां आ सकते हो, वैसे नहीं आ सकते। अब तो मैं लाया हूं आपको, लेकिन आप यहां रह नहीं सकते। अब बालक थे, आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि वहां जाने के बाद पता चलता ये क्या है, ये तो नरक दिखाई देता। यहाँ का चाहे सारी पृथ्वी का राजा हो, कति नरक दिखाई देता उस सुख की तुलना में। तो परमात्मा ने कहा कि बेटा तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ रहूंगा और ये ऐसा मंत्र दूंगा, जल्दी ही आप भक्ति युक्त हो जाओगे। ऐसा नाम दूंगा, सतनाम और सारनाम, कि बहुत जल्दी भक्ति धनी बन जाओगे। अपने आत्माओं, इस आत्मा को हमने भक्ति से चार्ज करना है, भक्ति से फुल करना है, तब यह काम करेगी, तब ये भक्ति युक्त होकर के वहां जा सकती है। जैसे एक तो साइकिल में हवा भरा कर हाथ से पंप चला के वो एक छोटी सी ट्यूब में डाल सकते हैं, उसमें टायर में नहीं भर सकते उससे, और लगे रहेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। मनमाने 3-4 दिन 10 दिन लग जाए उसमें, अगर उसी से को पचा। लेकिन वो तरीका नहीं है ट्रक की टायर में हवा भरने का, उसके लिए तो एक प्रेशर चला हुआ है, उससे भरी जाएगी वह, और मिनट में भर दो। इसी प्रकार जो भक्ति विधि मैं बताऊंगा गरीबदास, वो इतना गजब की होगी कि थोड़े ही समय में तुम्हारे टायर भर जाएंगे, फुल हो जाएंगे, और फिर कितना लोड धर कर चल पड़ी हो, खका उठा देंगे वह। तो जब भक्ति युक्त आत्मा हो जाएगी, फिर इसने कोई रोक नहीं सकता। आस्था वहां हो जा आशा ता बासा होई। इस ज्ञान से आपकी एक ऐसी आस्था बनेगी, और इस संसार आप देख ही रहे हो, इसका तो आपको पता ही चल जाएगा, क्योंकि पहले तो आप अपने संसारिक व्यवहारिक काम में व्यस्त थे, लोगों को देख रहे थे, मान लिया था इतना ही काम है मनुष्य जीवन का, बच्चे हो गए, इन्हें पाल दें, इनका विवाह कर दें, फिर इनका संतान हो जा, मर जा बेच सके।
इतना ही जान रखा था हमने, अब पता चलेगा इसके मूल कार्य का, और फिर वहां जाने की अब विधि का प्राप्त होगी। तो उसके लिए परमात्मा ने उनको बताया कि एक मंत्र है 2 अक्षर का, दूंगा तेरे को, जिसमें एक ओम है, एक दूसरा गुप्त है, और तेरे को दूंगा, लेकिन आप किसी को और को भी बताना नहीं। एक लिख देना अपनी एफिडेविट रूपी वाणी में, अमरवाणी में। और कबीर सागर में, कबीर साहिब की वाणी में कुछ इन लोगों ने गड़बड़ कर दी थी, जिस कारण से परमात्मा ने अपनी महिमा की वाणी गरीबदास जी को अपना साक्षात्कार करवा कर सतलोक ले जाकर वापस छोड़कर उससे कंप्लीट लिखवा दी। कबीर सागर में भी 90%, 80% बातें सत्य हैं, 20% इन्होंने अपने हिसाब से उल्टी सुल्टी कर ली, इनका समझ में आई को नहीं। इन नकली कबीर पंथियों के जिन्होंने अपने अनुकूल लगी उसको वैसे ही थोड़ा सा चेंज कर दिया, फिर भी उसमें सत्यता बहुत कुछ है। और गरीबदास जी ने फिर क्लियर कर दिया। अब क्या बताया गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में बताया है, सत्य नाम पालड़ रंग होरी हो, भाई 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। होरी माने जैसे हम होली मनाते थे ना, होली खेलते थे, तो गरीबदास जी के पास जब गरीबदास जी वापस नीचे आए थे, किसी ने कहा कि महाराज आओ होली खेलेंगे, होली। परमात्मा बोले भैया नकली होली नहीं खेला करते हम, अब हमें पता चल गया वो असली होली खेलेंगे राम रंग वाली, राम के रंग में हम रंगे गए और ऐसे रंग गए यू फिर कदे ना उतरे मेरा। तो उसके बारे में बता रहे हैं, मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, उस पर पटन पर लोक राम रंग होरी हो। फिर कहते सत्य नाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। सतनाम का जो 2 अक्षर का मंत्र है उसकी कीमत बता रहे हैं गरीबदास जी। परमात्मा ने उनको बताया, उन्होंने फिर हमें बताया, तो परमात्मा गरीबदास जी को बता रहे हैं एक सतनाम का सिमरण श्वास और उश्वास से करने से, क्योंकि ये 2 मंत्र हैं और 2 ही प्रकार से इसका जाप होता है। उसकी कितनी कीमत बनती है, लेकिन अधिकारी से लेके अपनी मर्जी से कोई अपॉइंटमेंट लेटर लिख ले मैं लग गया तहसीलदार और लिख ले, साइन कर ले किसी के आप पे, तो वो नहीं लग सकता। वो तो अधिकारी ही अपॉइंटमेंट लेटर पे वो भर चाहे कोई, 2 साइन उसके होने चाहिए ओरिजिनल। तो इस विश्व में 21 ब्रह्मांड में इस नाम के दान करने का इस दास के अतिरिक्त कोई अधिकारी नहीं है। और यदि कोई नकली इस दास से ये मंत्र सभी प्राप्त करके और अपने आप दुकान खोल कर बैठ गया, नाम देने लग गया किसी को, तो सबसे बड़ा दुश्मन है मानव समाज का। अपना नाश करेगा और 100-200 हज़ार को और खराब करके उनका भार भी सिर पर धर लेगा। तो उनसे भी सावधान रहना है, ऐसे नकलियों से बचना है और बचाना है अपने भाई बहनों को, मानना उनको प्यार से। देखो यू मार्ग है प्यार का, इसमें धक्का नहीं चलेगा। भगवान का अनुबंध है, उस काल के साथ एक एग्रीमेंट है कि जबरदस्ती ना करना। तो आपने इस फार्मूले को अपनाना है, जबरदस्ती नहीं करना, प्यार से समझाना अवश्य। चाहे कोई गाली दे, आपने बुरा बोला है। अब जैसे एक छोटा सा बालक और अग्नि में हाथ देने चला, हीटर जला था, हीटर की तरफ भाग रहा है और उसको उठा लिया बड़े भाई ने, बहन ने या पिता ने, और वो रो रहा है मुझे छोड़ दे, और वो बालक है नादान, थप्पड़ भी मार रहा है सिर में, मुझे छोड़। तो हम नहीं छोड़ सकते, उसका बुरा भी नहीं मान सकते कि बालक इसको पता नहीं और छोड़ दिया तो जलेगा यूं। तो ये कहते हैं ना, भावनाओं को ठेस पहुंचाता है रामपाल।
रामपाल भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता, आपका जीवन बचाता है। अब प्रारंभ में जब ये ज्ञान धीरे धीरे प्रचार शुरू किया, टीवी माध्यम से जाने लगा, तो भक्तों के पास अनजान लोगों के ऐसे बुरे फोन आते थे, गालियां देते थे, तुम क्या कह रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बता रहे हो, तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे। इनसे प्रार्थना कर रखी थी, भाई बोलियो ना, सुनते रहो पर चलते रहो। एक दिन आवेगा इनकी भांग उतरेगी, ज्ञान सामने रखा हुआ है, और अब भी नहीं समझेंगे फिर तो पत्थर हैं ये। और फिर जान बूझ साची तजय करे झूठ से ने, ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे। आंखों प्रमाण देख के और फिर भी नहीं मानेगा तो पत्थर आदमी है, कहते इसे नालायक के तो सपने में भी ना मिला हमने। तो इसी प्रकार आपका प्रयत्न है, प्रत्येक भाई बहन को समझाओ, और कोई ऐसी गलती कर रहा है उसको समझाओ, क्यों पाप का भागी बन रहा है, ऐसी गलती मत करो। आप भी दोबारा उपदेश लो वहां जाके, और इनको छोड़ो भगवान के बच्चों के। ये तो पहले दुश्मन बतेरे थे, ये काल के दूत नरे भेज रखे काल ने, इनको मिसगाइड कर दिया। सारे सबकी दुर्गति हो रही है, भक्ति भी कर रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं, जो भी कोई क्रिया बताता वो भी कर रहे बेचारे, और फिर भी दुखी, क्योंकि वो शास्त्र विदिता कर मनमाना आचरण है। वो सत्य भक्ति नहीं है, शास्त्र अनुकूल नहीं है। शास्त्र अनुकूल भक्ति और पूरा कोर्स सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अतिरिक्त विश्व में नहीं है। तो प्रसंग चल रहा है कि एक सतनाम के जाप को अधिकारी इस दास से प्राप्त करके एक भी सांस अपने स्वरित और निरत मन और पवन इन चारों पदार्थों को एकत्रित करके लेना है। कबीर साहब कहते माला तो कर में फिरे और जिव्या फिरे मुख माही, मनुआ तो चहूं दिस फिरे ये तो सुमरण नाही। कबीर साहब कहते हैं कि हाथ में तो माला मणिया घूम रहा है, और जीभ मुख में घूम रही है, और मन कहीं घूम रहा है, ये सुमरण नहीं होता। कहते हैं स्वरित नृत मन पवन पर, और सतनाम का वो जाप लगातार चले। सुरत नृत मन और पवन इकट्ठे रखे। जैसे आप सिमरण करते हो, सांस के सिमरण सतनाम दिया है, या प्रथम मंत्र भी जाप करते हो, उस पर ये ध्यान रखे कि जैसे आप प्रथम मंत्र बोला प्रथम मंत्र का, तो ये सोचा ये किसके विषय में है। 5-4 जो लगातार जो मंत्र करें, 5-4 बार ये अभ्यास करें, ये किसका है, और उसके बाद बेशक शीघ्र करो, लेकिन ये ध्यान रहे मैं बोल क्या रहा हूं। अब बोलते हो सत सुकृत अवगत कबीर, तो फिर इस क्या बोल रहा हूं ये शब्द है, इस शब्द के साथ इस चित्त यानी मन को लगाना है, और ध्यान रहे कि मैं क्या बोल रहा हूं, कौन से अक्षर का उच्चारण कर रहा हूं। तो इसमें स्वरित और नृत अपने आप रहेगी कि किस जाप को कर रहा हूं। स्वरित नृत मन और पवन। पवन माने वायु, जो श्वास के सिमरण से संबंधित है। ये कि इस पर श्वास जब जाप करो तो इसके साथ ये सांस भी ध्यान हो कि मैं बाहर कौन सा छोड़ रहा हूं, अंदर कौन सा ले रहा हूं, और कौन मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं। ये आपकी सुरत और नृत में रहना चाहिए। मैं के बोलूं हूं, अपनी सुरती उस पर लाए रखे। सुरती समझो आत्मा के कान हैं और नृत्य जो है आत्मा की आंखें हैं, ऐसा समझ कर दो। अब जैसे सुमन करते हो तो क्या मैं बाहर छोड़ रहा हूं, कौन से मंत्र का उच्चारण अपने आप होता, श्वास से महसूस होता मैं क्या बोल रहा हूं, उस पर ध्यान रहे, अंदर क्या ले रहा हूं। तो ये सुमन बना आपका ध्यान कहीं और उश्वास करें, जो खेचम खेचा, इससे कोई लाभ नहीं। स्वरत नृत्य उस पर लगी रहे, मैं क्या बाहर छोड़ रहा हूं, क्या अंदर ले रहा हूं, या प्रथम मंत्र में किस किस जाप को कर रहा हूं। जब जल्दी करते हो, क्योंकि स्वाभाविक हो जाता है, जल्दी करना पड़ता है, तो उसमें ये सोचो मैं बोल के रहा हूं। पहले तो ये पता हो कि किस किस का जाप है,
ये 2-4 बार अभ्यास करके फिर बेसिक केवल शब्द पर ही ध्यान रख सकते हो। के बोल रहा हूं, कौन सा मंत्र बोल रहा हूं, हरियम बोल रहा हूं, किलियम बोल रहा हूं, उस पर ध्यान रहे। तो उस पर जरूर रहना चाहिए, वो नहीं माला फेरे जाओ। तो ऐसे ही सतनाम पर बात चल रही है कि सतनाम पालड़े, तराजू के एक पलड़े में ऐसे किया हुआ श्वास उश्वास सुरत नृत और मन और श्वास के साथ किया हुआ एक श्वास के सिमरण की ओनली एक मंत्र, सांस बाहर छोड़ा और अंदर ले लिया, पूरा हो गया एक मंत्र। इस एक मंत्र के जाप को तराजू के एक पालड़े में रख दो, उसकी कीमत। और दूसरे पलड़े में 14 लोक, विष्णु का लोक, शिव का लोक और ब्रह्मा जी का लोक, धर्मराज का लोक, नीचे के ये ताल पताल उतल सारे, और ऊपर के गोलोक और दुर्गा का लोक, ब्रह्मलोक, सपतपुरी, स्वर्ग और नरक। स्वर्ग नरक ये अलग 3 लोक न्यारे हैं। ये स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल ये लोक अलग हैं 3, इनसे हटकर हैं। तो क्या बताया है कि ये 14 लोक उस महास्वर्ग तक दूसरे पालड़े में रखते सतनाम के श्वास के से तोलने के लिए। और 3 लोक ये पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग लोक, ये तो पास्यंग रखा है। पास्यंग क्या होती है आजकल के एजुकेटेड बच्चों को पता नहीं, क्योंकि ये ज्ञान गूढ़ रहस्य है और अपनी लोकल लैंग्वेज में ये एक सूक्ष्म वेद है। तो दास का जन्म ऐसे समय में दिया दाता ने, दास ने दोनों जमानों की लैंग्वेज का ज्ञान हुआ, जिस कारण से इन गूढ़ रहस्यों को आज समझ सका। और इस ग्रंथ को, गरीबदास साहिब जी के ग्रंथ को आज के बालक पढ़ के देख लो, इन्हों के डरते इसमें पता नहीं क्या लिख रखा है, क्योंकि वो भाषा उन्होंने अपने उस समय की भाषा में लिखा। तो उसमें क्या लिखा है, पासिंग किसे कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, तो हमारे घर पर ये व्यापारी लोग आते थे, कोई चने तो ले जाता था, कोई बाजरा, कोई गेहूं। तो वो क्या करते थे, जब तोलते समय हमारे पिताजी कहते थे कि भाई लाला जी अपनी तराजू चेक करा पहले। वो देखते थे अगर थोड़े से अनबैलेंस्ड होती, वो सौदा करने आया था, जैसे गेहूं का ढेर पड़ा है और उसी को तोलना था, तो गेहूं ही एक मुट्ठी उठाई उस ढेर में से और तराजू को इकसार करने के लिए, एररलेस करने के लिए, उसकी त्रुटि निकालने के लिए एक पलड़े में वो थोड़े से गेहूं डाल देता था, 2-4 ग्राम, और जिससे वो डिफेक्ट तराजू का खत्म हो जाता था। तो उस तरफ बट्टे रख देता था। और फिर उसके बाद वो सौदा कणक का तो घना था, वो पासिंग का तो कोई सौदे में अकाउंट है नहीं उस पासिंग का, तो जो रखे थे इतने गेहूं, तो ये पासिंग समझो। तो अब क्या बताते हैं गरीबदास जी, सतनाम पालड़े रंग होरी हो। सतनाम के 2 अक्षर हैं, वो तो स्पष्ट लिखा है वाणी में। सतनाम तो दास इसलिए बोल रहा है, इसको थोड़ा सा सार्वजनिक कम कर रहा हूं अभी, वैसे कर तो दिया तकरीबन। वो 2 अक्षर का नाम है, एक ओम और दूसरा वो तत् सांकेतिक है। कहते ये सतनाम है 2 अक्षर का, ये 2 अक्षर के नाम का जाप सतनाम कहलाता है। तो कहते सतनाम पालड़े रंग होरी हो और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासेंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ओए होए, अब एक सिमरन की ओए होए इतनी कीमत है। और परमात्मा खुद अपनी वाणी में बोलते हैं, कबीर कहता हूं कहीं जात हूं और कहूं बजा के ढोल, श्वास जो खाली जात है ये 3 लोक का मोल। ये तो जो बिना नाम करे तुम खाली छोड़ रहे हो, ये भी इतना कीमती है, 3 लोक का मोल। और सतनाम के साथ जाप किया जाता, कहते 3 लोक पासेंग धरे रंग हो रही हो, तो ना तुला तुला राम रंग हो रही हो। इसकी इतनी कीमत बन जाती है सतनाम के जाप से। और फिर सारनाम, ओए होए, उसका तो कहना है कि आपके ऊपर जो परमात्मा ने रहम किया है उसका कोई एस्टीमेट लगा कर दास नहीं बता सकता।
कितनी दया आपके ऊपर हुई है। यहां आना हंसी खेल है। आप देख लो हरियाणा के लोग कितने आ रहे हैं, और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वहां से कैसे आ रहे हैं। तो कहते हैं अभी तक इन्होंने ज्ञान नहीं या इनके इतने अच्छे संस्कार नहीं बने हैं जो यहाँ तक पहुँच सके। तो एक दिन ऐसा आवेगा, परमात्मा ने बोल रखा, पूरा विश्व ने ही ये ज्ञान स्वीकार करना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है, नहीं तो घने दुखी हो जाएंगे।